नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु शेबथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भगवान हनुमान को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। कभी बजरंगबली तो कभी हनुमान चालीसा तो कभी सुंदरकांड पाठ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे से सवाल जवाब कर रही है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर भगवान हनुमान को लेकर चल रहे बयानबाजी पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली की जय बोलने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी ने कभी प्रदेश में रामायण कराई, कौशल्या माता का मंदिर बनवाया, हमने यहाँ रामायण कराई है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली की जय बोलने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के ट्रायल लैंडिंग होगी और उसके बाद मैं सीधी के सुपेला में जाऊंगा, जहां का कमलेश्वर पटेल के यहाँ भागवत कथा का आयोजन है, और उसके बाद फिर अंबिकापुर आके कर्नाटक बेंगलुरु की यात्रा होगी और कल वापस। तो ये नारायण चंदेल कह रहे हैं कि जी नारायण चंदेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में है, चुनाव के नजदीक आके बीजेपी का दामन थामेंगे। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते हैं नेता तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। सर, एक तरफ आप लोग वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन नारायण चंदेल कह रहे हैं अगर पैसा नहीं तो कहाँ से देंगे पैसा? भर्ती तो कर रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ से देंगे? इस तरह के बयान दे रहे हैं। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था कि 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां महाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी साथ रहे। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सीजीएमसी अध्यक्ष और लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी भावना गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रनवे पर सीएम का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने रनवे का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड समय में हेलीपैड बनाने के लिए अधिकारियों की तारीफ की। साथ ही मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, बनारस, दिल्ली के लिए कनेक्टिव फ्लाइट प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा की। इसके साथ ही लाइसेंस मिल जाने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की बात कही। जल्द ही टीजीसीए की टीम से लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में चर्चा की। मुझे जानकारी मिली वो 9 तारीख को आएंगे। सर, कुछ कमियां देखिए और कुछ कमियां हैं क्या? नहीं, कमियां नहीं है, इसमें सुविधाएं और बढ़ानी पड़ेगी। और टर्मिनल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसकी जो लंबाई है अभी तो 72 सीट के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन यदि उसे बड़े प्लेन उतारना है तो उसके लिए दोनों साइड रनवे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें अभी 72 सीटर जो प्लेन है यहाँ खड़ी हो सकती है, और बड़ा करना है तो इसका थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब वो तो देखिए 9 तारीख को डीजीसीए की टीम आएगी, निरीक्षण करेगी, उसके बाद हम लाइसेंस के अप्लाई करेंगे। तो लाइसेंस जैसे अप्लाई करेंगे 25 दिन के भीतर में वो लाइसेंस मिल जाएगा और फिर ये उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। रनवे का निरीक्षण किया, उस पर कमी पाएंगे क्या? कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर बने। पहले तो हम लोग आते थे तो फिर थोड़ा सा अप डाउन था, पहले भी हम लोग उतरे हैं इस रनवे में, लेकिन उसे बड़ा किया गया, 1200 से अब 1800 हो गया। तो ये थोड़े बढ़ाने की आवश्यकता है जो बड़े प्लेन के लिए। तो सवाल, और फिर नाइट लैंडिंग के लिए जब प्लेन और ज़्यादा उतरने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो विकास के बहुत सारे अभी काम है, लेकिन शुरुआत में 72 सीटर भी उतरता है तो हमारे सरगुजा के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को
बहुत बधाई देता हूँ, अधिकारियों को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी नेता धर्मपाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल भ्रष्टाचार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भूपेश बघेल या कांग्रेस के लोग बोले कि करप्ट लोगों की पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए क्या कहा जाए। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में सेना के लिए जीप की खरीदी हुई, तो जीप की खरीदी में जो घोटाला हुआ, तो आप समझिए कि पहले मंत्रिमंडल बना और उसके बाद में जीप की खरीदी में घोटाला हुआ। और अनवरत रूप से कांग्रेस के बारे में ये कहूँ कि नख से सिर तक यदि हम बात करें तो उनके घोटाला ही घोटाला उजागर हुए हैं। 2014 के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार ही था, और आज भी जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जो आपके सामने में सब दिखाई दे रहे हैं। ये कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार से बजरंग बली की हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी को बजरंग बली की जय बोलने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति होने लगा। मुझे लगता है कि बजरंग दल कांग्रेस के लिए लाल कपड़ा दिखाई देता है, तो बजरंग बली भी के बंधन लगाते हैं, तो पता नहीं एलर्जी इतना क्यों बजरंग बली के नाम पर कांग्रेसियों को है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद में उनका बयान आता है कि हम हर जगह बजरंग बली की मंदिर बनाएंगे। आप मंदिर बनाओ ना बनाओ, लेकिन आपके जो अंदर की भावना है वो निकल करके सामने आ गई है, और कितना आप घबरा रहे हैं और कितना अंदर से विचलित हैं कि उसको बेल लगाने की भी बात आ रही है बजरंगियों के ऊपर में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ पहले भी नहीं थी और आज भी खिसक रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव भूपेश बघेल जी देख रहे हैं कि बजरंगियों का क्या। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पैसे की चिंता ना करें, जनता को देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। अब पनामा का दौर छत्तीसगढ़ में नहीं रहा है। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। के मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है। भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे। इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए और भर्ती रुकी रहे, और इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये उनके स्वभाव में है, काम करना है नहीं। छत्तीसगढ़ में पूरा जो शासन और प्रशासन है अब कोलैप्स होने की तैयारी में है। चंदेल जी पूरे बजट में थे, और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो MP लेड है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है। FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है। तो जितना कर्ज
भारत सरकार ने लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी देश के सभी सिनेमाघरों में देखी जा रही है। जब मध्य प्रदेश में भी पहले दिन फिल्म द केरल स्टोरी फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सिनेमा घरों में पहुंचे। इसी के साथ प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करते हुए कहा कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए, इसलिए यह मध्य प्रदेश शासन की ओर से टैक्स फ्री की जा रही है। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर विधानसभा चुनाव के लिए वोटरों पर खास छाप छोड़ने के लिए कांग्रेस क्रिएटिव कैंपेन में जुट गई है और अब चर्चित सुपर मारियो वीडियो गेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो गेम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 5 साल में किए गए कार्यों को दिखाया गया है और सुपर मारियो को सुपर काका बताया गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पेट बनाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक ऐसा ही वीडियो गेम का वीडियो तैयार किया है। इसे सुपर मारियो की जगह सुपर काका का नाम दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री मारियो की जगह खेलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें सरकारी योजनाओं की भी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस वीडियो को शेयर भी किया है। देखिए, हम लोग बचपन में बहुत उस समय तो बहुत ज़्यादा जितने भी गैजेट्स हैं, मोबाइल और ये सब नहीं थे, बहुत सारे गेम नहीं थे, तो मारियो हुआ करता था। टीवी में हम लोग देख के उसको टीवी खेलते थे। तो मारियो एक ऐसा हीरो था बचपन का हम लोगों का कि वो सारे बाधाओं को पार करते हुए लास्ट में झंडे तो फ्लैग होस्टिंग करता था। तो निश्चित रूप से वो जो वीडियो बना है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके हम लोगों ने वो वीडियो को अपने उसमें डाला है, वो मारियो गेम को लेके, उसमें सारी शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो किसान से लेके हमारे खेतिहर मजदूरों से लेके कर्जा माफ़ी से लेके सुराजी गांव योजना लागू करने से लेके हमारे जितने भी स्लम स्वास्थ्य योजना जो हम पहुंचा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और किस तरह से जो हर्डल्स हैं, जो नान घोटाला से लेके जो विपक्षियों ने जो कुकर्म 15 साल में किए हैं, उसका एक बहुत शानदार वो बन गया है। और मैंने उसको डाला तो बहुत वायरल हुआ और पूरे जो छत्तीसगढ़ की जनता है, लोग हैं, युवा लोग हैं, उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से
ये केवल और केवल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के काम है जो आज उस वीडियो को। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लग्जरी कार से 250 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जब्त गांजे की कीमत 62,50,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप निकलने वाली है। इसी कड़ी में सिंगोड़ा पुलिस चेक पोस्ट पर वाहन चेक कर रही थी, तभी उड़ीसा की तरफ से एक बिना नंबर की ज़ैलो कार आई, जिसे पुलिस ने रोककर चेक किया तो उसमें पीछे डिग्गी में 6 बोरी में 150 किलो गांजा बरामद किया गया। की मंशा है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत हमारे ज़िले के अंतर्राज्यीय सीमा पर 2 स्थायी नाके स्थापित किए गए हैं, जहां पर लगातार चेकिंग चलती रहती है 24 घंटे। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जनवरी माह से अभी तक 8 करोड़ का गांजा जब्त करने में सफलता प्राप्त की है यहाँ की पुलिस ने और कुल गांजा 32 कुंटल 60 किलो और करीब 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1 करोड़ के वाहनों को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। और इसी तारतम्य में कल 2 वाहन पकड़े गए हैं और दोनों वाहनों से लगभग 250 किलो गांजा पकड़ा गया है और 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 2 आरोपी बिहार आरा के रहने वाले हैं और 3 आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और ये हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में ये लोग पकड़े गए। ये गांजा कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे हैं, जांच में क्या था? जांच में अभी तक ये पता चला है कि एक गांजा उड़ीसा से ला रहे थे और ये महाराष्ट्र लेके जा रहे थे। दोनों केसेस में महाराष्ट्र लेके जा रहे हैं? दोनों केसों में अभी तो यही पता चला है कि महाराष्ट्र लेके जा रहे हैं। इसमें जांच कर रहे हैं। ये तो मार्केट में वेरिएशन करता है, कभी महाराष्ट्र और दिल्ली मिल्ली में जाके ये इसकी गांजे की कीमत और अधिक हो जाती है, 50 से 1 लाख रुपए केजी। पुलिस आगे तक कैसे पहुंची? पुलिस लगातार चेकिंग, जो हमारे बैरियर स्थापित किए गए हैं, दोनों बैरियरों पे ही। कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में केवल 63 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 1100 हो गई है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर अभी 4.55% हो गई है। हालांकि सरगुजा में कोमॉर्बिडिटी यानी कोरोना के साथ किसी अन्य बीमारी की वजह से एक मरीज की मौत भी हुई है। इसलिए यदि किसी भी मरीज को कोई दूसरी बीमारी है तो उसे अपना खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार घटित हो रही नकबंजने की घटना को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जिले में चोरी की बढ़ते मामलों को देखने को मिल रहे थे। शातिर चोर चोरी को अंजाम देने के लिए सोने मकान को चिन्हित करते थे, फिर वारदात को अंजाम देने के लिए रात के समय सोने मकान का ताला तोड़कर कीमती सामान और नकदी चोरी कर कुछ दिनों के लिए फरार हो जाते थे, जिसके बाद फरार लोगों को दुर्ग पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी और घेराबंदी कर धर दबोचा है। मध्य प्रदेश और बिहार के 2 निवासियों द्वारा 6 महीने में दुर्ग में 5 से ज़्यादा चोरियों को अंजाम देने वाले दोनों को पकड़ा गया है। इनके पास 12,000 रुपये कैश, सोना चांदी के सिक्के और हथियार, घर तोड़ने के लिए जो लोहे के हथियार हैं वो पकड़े गए हैं। ये लोग सूने घरों में शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में चोरी किया करते थे। एक
वर्ष का बुजुर्ग है जो बाहर खड़ा रहता था और एक व्यक्ति अंदर जाके चोरी किया करता था। ये लोग कैश और ज्वेलरी को टारगेट किया करते थे। ये फेरी करने के नाम पे आया करते थे, होटल में रुका करते थे और घूम घूम के चोरी किया करते थे। पहली बार में 2 लाख की एक दुर्ग में चोरी इन्होंने स्वीकारा है और एक अभी जो 12,000 की चोरी करते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। उसमें पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी आधार पर उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, ये कहाँ के निवासी हैं? एक मध्य प्रदेश भोपाल के और एक